हेलो डियर। आज अलजेब्रा की कौन सी क्लास है? ये अलजेब्रा की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, इसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के दिन आपको ये दूसरी वीडियो मिल रही होगी। मैंने बताया था ना कि धीरे धीरे हम अपनी पेस को बढ़ाएंगे। तो अभी ये नहीं है कि रोज़ 2 वीडियो मिलेंगी, कभी 2 वीडियो मिलेंगी, कभी 1 वीडियो मिलेगी। और धीरे धीरे ये कोशिश की जाएगी कि रोज़ 2 वीडियो मिलने लग जाए। धीरे धीरे मैं अपनी पेस को बढ़ाऊँगा और आप भी अपनी पेस को बढ़ा लेंगे, है ना। तो हमने बहुत ही टाइम से सिलेबस पूरा करना है। और अगर उसके बाद टाइम बच गया, क्योंकि एसएससी बहुत जल्दी पेपर ले सकता है ये वाला, तो अगर हम सबसे पहले सिलेबस पूरा कर लेंगे, एटलीस्ट है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो लोग बहुत ही मंदे मंदे चल रहे हैं, हम तेज चलेंगे तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे, हमें एज मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम जल्दी कर लेंगे और पेपर थोड़ा सा डिले हुआ तो फिर हम कुछ और करेंगे ऐसा कि उस टाइम के अंदर हमने जो बढ़िया तैयारी की है उसको और आगे ले जा सके। ठीक है, तो टेंशन मत लो। इस टाइम में जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपको टॉपर्स के अंदर लाना चाहता हूँ। आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं? ठीक है, इस बात को पूछो अच्छे से, विश्वास है कि नहीं? तुम जानते हो कि नहीं कि कर सकते हो? तो आगे बढ़ने से पहले 4-5 मिनट लूँगा। जो ज़रूरी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस, उस नॉलेज को कैसे स्टोर करके रखना है, उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है, उस नॉलेज की क्या अहमियत है, वो सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अगर आपके पास एक हीरा है लेकिन आपको पता नहीं कि वो हीरा है, आप सोच रहे हो ऐसे ही चमकने वाला कांच है, तो क्या आप उसकी रियल वैल्यू ले पाओगे? कभी रख दोगे कहीं, ऐसे ही भूल जाओगे? अगर आपके पास कोई बढ़िया नॉलेज है तो उसकी वैल्यू जानना, ठीक है, तो चीज़ों की कीमत आंकना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनको रियली एसेस कर पाएंगे। तो अभी आपके पास जो टाइम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ही कीमती है। मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ बहुत ही मतलब टारगेटेड है अपने एग्ज़ाम की तरफ, है हाईली टारगेटेड है। तो आपने क्या करना है, 3-4 बातें बताऊँ कि मान लो आज आपने मेहनत की आज आपने पढ़ाई की और अगले दिन पढ़ाई नहीं की, तो क्या आप मेहनती हो? नहीं। उससे अगले दिन आपने पढ़ाई नहीं की पर उससे अगले दिन पढ़ाई की, नहीं। तो अगर मैं किसी को बोलूँगा कि ये मेहनती लड़का है तो उस लड़के को वो चीज़ रोज़ प्रूव करनी पड़ती है। उसको आज, कल, परसों, उससे अगले दिन रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, फिर हम बोलते हैं कि ये मेहनती है। वो रोज़ अपने आप को प्रूव करता है कि हाँ मैं मेहनती हूँ। अगर किसी को सफाई में रहना पसंद है तो उसको रोज़ सफाई करनी पड़ती है, उसको रोज़ प्रूव करना पड़ता है कि हाँ देखो मैं साफ़ सुथरा रहता हूँ। 5 दिन साफ़ सुथरा रहा और उसके बाद गंदा रहने लगा पूरी ज़िंदगी में, तो ये बोलेंगे कि इसको साफ़ सफाई पसंद है, उस दिन देखो 5 दिन लगातार ये साफ़ सफाई में रहा था। नहीं। तो जो पॉजिटिव क्वालिटी हैं वो रोज़ प्रूव करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में, तभी कुछ मिलता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, कंसिस्टेंट रहना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत जोर लगता है। आज भी पढ़े, कल भी पढ़े, परसों भी पढ़े, बट इस बात का भरोसा रखो, अगर आप रोज़ पढ़ोगे आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस स्टडी प्लान पे हम चल रहे हैं, तो स्टडी प्लान वाली वीडियो देखी कि नहीं, उसको देख लो। कई बच्चे उसको लाइटली ले रहे हैं, फिर आपको एसएससी लाइटली लेगी जिस दिन रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है भाई, हमने फाइनली एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, इसके अलावा और कुछ है काम? है इसके अलावा तो और कुछ काम नहीं, ओनली वन सिंगल एम, इसके थ्रू जॉब लेनी है। तो उस दिन आप जाकर एग्जाम दोगे तो उसी माहौल को जब आप 100 बार जी लोगे तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे भाई, कई बच्चे बोल रहे हैं सिलेबस पूरा करेंगे उसके बाद मॉक देंगे। पूरी ज़िंदगी सिलेबस पूरा नहीं होएगा आपका। आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहो, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा कि आपको लगेगा अभी बाकी है, अभी बाकी है। एक बार फ्री हो गया, सिलेबस पूरा हो गया, उसकी कमियां आज से ढूंढो। ये बोलोगे कि हेल्थ का चेकअप तब कराने जाऊंगा जब पूरा हेल्दी हो जाऊंगा। अरे मॉक टेस्ट हेल्थ का चेकअप है, आपकी तैयारी का चेकअप है। पूरा ठीक होके कौन जाता है डॉक्टर के पास? तो मॉक टेस्ट आपका डॉक्टर है, वो कमियां बताएगा, उसको आपने एनालाइज करना है, वो सामने से बोलेगा नहीं। मैंने हाउ टू एनालाइज की वीडियो भी डाली है यूट्यूब पर, देख लेना। गारंटीड वे टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, ऐसे करके वीडियो मिलेगी, सर्च कर लेना। तो मॉक टेस्ट अभी से दो, सिलेबस पूरा है, साथ के साथ ये सिलेबस पूरा करना है। स्टडी प्लान के अंदर बताया है ना रोज़ कैसे सेक्शनल देने हैं। मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अभी से उनको राउंड वाइज दो। राउंड 1 में इजी क्वेश्चन, राउंड 2 में मॉडरेट क्वेश्चन, राउंड 3 एंड प्लस के अंदर वो वाले क्वेश्चन जिनमें दिमाग लगाना है। ठीक है,
कामली टेस्ट को करना स्टार्ट करो शांति से, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, सीधी बात है। क्वेश्चंस को स्किप करना सीख करो, अभी तो इसको सीखोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर इसको सीखोगे, एग्जाम में अप्लाई कर लोगे क्या? डायरेक्ट एग्जाम में जाकर अप्लाई कर दोगे? नेगेटिव मार्किंग से बचो, अब की बार नेगेटिव मार्किंग बहुत हैवी है। एक बार मॉक टेस्ट के अंदर तुक्के मार के देख लेना, अपने आप अंदाजा आ जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत हैवी है, इतनी बुरी तरह से पिटेगी आपको, ये समझ में नहीं आएगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इज दी हैवीएस्ट, ठीक है। नंबर 2, आपको सिर्फ इतना करना है कि रिलेवेंट और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मल्टीपल रिवीजन, रिलेवेंट कंटेंट मल्टीपल रिवीजन लिमिटेड कंटेंट के, उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। चक्कर बांध दो जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसका, और ये सारी चीज़ें जो स्टडी प्लान में डिस्कस करी है। देखो जॉब लेना पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है इन महीनों के अंदर, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इतना कम टाइम, इतनी सारी वैकेंसी, तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कैसे डील करें कम टाइम के कारण। एक तो वो अपॉर्चुनिटी, दूसरा वैकेंसी, तो आप गारंटीड जॉब ले सकते हो। बट क्या आप वाकई में चाहते हो जॉब लेना, या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो? आज जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट उस दिन भुगतोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज कल परसों परले दिन जो करोगे उसका रिजल्ट भुगतोगे। वाकई में चाहते हो, सुबह उठ सकते हो टाइम पर, लाइब्रेरी जा सकते हो, हर महीने अकाउंट में बाढ़ आए, ऑफिस में आग लगे, हर महीने अकाउंट में 1 तारीख को आ जाएगी सैलरी क्रेडिटेड। अगर 1 तारीख को संडे हुआ तो 30 तारीख को आ जाती है, पता है आपको, सैलरी क्रेडिट। 30 को भी क्या, 29 को आ जाएगी, क्योंकि उस दिन सैटरडे है, फ्राइडे को ही सैलरी क्रेडिटेड। तो पूरी ज़िंदगी के हकदार हो जाओगे एक। तो उसके लिए इतना नहीं करनी मेहनत है, और लोग इस नज़र से देखेंगे कि अरे भैया ये तो सरकारी अफसर है। आपने करना क्या है, ये एक एग्ज़ाम क्लियर करना, उसके लिए स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये पॉसिबल है, अगर आप वाकई में चाहते हैं तो आप कर लेंगे, नहीं तो भाई देखो आपकी मर्जी है। मैं ज़बरदस्ती नीयत क्रिएट नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ, आपके मन में नीयत नहीं जगा सकता। आई एम इनकैपेबल ऑफ दैट, ठीक है। हालांकि उसकी भी कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, जो अपनी इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है उसकी प्ले स्टोर पर जाकर एक तो भाई रेटिंग कर देना। अब रेटिंग का मतलब ये नहीं है 1 स्टार कर दोगे, 5 स्टार ही करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, क्या लग रहा है? बाकी फैकल्टीज़ के पीछे भी हम इकट्ठे इसी मॉडल पे चल रहे हैं, धीरे धीरे हम और बढ़िया पेस पकड़ जाएंगे। जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे बेहतरीन करने वाले हैं, टेंशन मत लो। और आपने रिव्यूज़ भी देने हैं, वहाँ पर लिखना भी है। तो रिव्यूज़ के अंदर ऐसे ही रैंडमली नहीं लिख देना है, आपने ये लिखना है कि भैया एक तो फ्री का कंटेंट है अपनी ऐप पर, उसे यूज़ कर रहे हो कि नहीं, वो रुपए में फ्री है, बहुत मेहनत लगाई यार हमने, प्लीज़ यूज़ कर लो, रिक्वेस्ट प्लीज़ इस फ्री कंटेंट को यूज़ कर लो। हैं, हम रुपए खर्च रहे हैं इसके लिए, आपसे फीस नहीं ले रहे, बट हम तो खर्च रहे हैं भाई। कोई अगर इस कंटेंट को बना रहा है वो तो रुपए ले ही रहा है यार, ठीक है। और अपने कोर्सेज हैं जो पेड कंटेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में आपने रिव्यू लिखने हैं कि भाई ये अच्छे क्यों हैं, ठीक है। अच्छे डेफिनेटली हैं, ठीक है। तो कंटेंट के ऊपर मेनली फोकस करना है कि कंटेंट ऐसा है। ये चीज़ आप अभी जाके कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। इस चीज़ में मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। बिकॉज आप लोग ही हो जो दुनिया को बताओगे। मेरे को बहुत ऐसे लंबी लंबी फेंकनी नहीं आती जैसे लोगों को आते कि ये वो, ऐसे मतलब हवाई बातें। प्रैक्टिकली बातें करना जानता हूँ। तो आप ही हो जो हमें दुनिया तक पहुँचा सकते हो। एटलीस्ट कोई स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाह रहा है, हमारे बारे में जानना चाह रहा है, तो आप बताओगे वहाँ पर जाकर जेन्युइनली, ठीक है। और कोई भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी हो रही है कोर्स में, ऐप में, तो भाई साहब 9878 रुको यार मैं भूल गया क्या, 9878125144। फ़ोन भी नहीं लाया मैं, एक बार रुको एक बार रुका जाए। फ़ोन नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, जो अपनी ऐप है उसके अंदर भी फ़ोन नंबर है। हालांकि एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ तो बता ही देता हूँ। ऐप के अंदर कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन है एक, 9878125144, ठीक है। 9878125144 पर व्हाट्सएप या कॉल करो ऑफिस टाइम में, ठीक है। वो भी आदमी है आपकी तरह, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ऑफिस टाइम में कॉल करो, आपकी क्वेरी 100% सॉल्व होगी। तो ये काम प्लीज़ अभी जाकर कर दो, और फिर वहाँ पर कहीं पर अटक मत जाना मेरे भाई, वापस आ जाना वीडियो के अंदर लगातार, ठीक है। ये पढ़ाई मेन है बहुत, ठीक है। तो अभी जाकर ये काम कर दो, 5 स्टार रेटिंग एंड अपना रिव्यू एक बार। पहले भी अगर रिव्यू दिया है आपने तो उसको एडिट कर सकते हो, इम्प्रूव थोड़ा सा कर सकते हो।
थोड़ी सी राय अगर हमारे बारे में इम्प्रूव हुई है तो। अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ भाई। तो रोज़ की मैं आपकी 9-10 मिनट लिया करूँगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग तरह की गाइडेंस दिया करूँगा। देखो, 2 वेरिएबल क्यूब आइडेंटिटीज करेंगे। अब 2 वेरिएबल क्यूब आइडेंटिटीज यानी कि 2 तो उसके अंदर वेरिएबल होंगे ए और बी, ठीक है, और हाईएस्ट पावर 3 होएगी, वो क्यूब होएंगी। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है आपको याद है? 2 वेरिएबल और क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब, ठीक। इसके 2 रूप हैं। ए प्लस बी का क्यूब, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले आपको पहले ही पता होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसकी 2 फॉर्म है। हाँ जी सर, ए माइनस बी क्यूब, बस बी की जगह माइनस बी कर दिया गया है। इसकी भी फिर 2 फॉर्म हो गई, उसी फॉर्मूले में माइनस बी रखोगे तो नीचे वाले भी आ जाएंगे। हालांकि आपको बाई हर्ट याद होने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। जहाँ पर भी b की पावर ओड है वहाँ पर माइनस है, क्योंकि b नेगेटिव है। जहाँ पर b की पावर इवन है वहाँ पर प्लस है, जहाँ पर b ओड है वहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने करवा दिए। हर एक फॉर्मूले के 2-2 रूप हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले को एक और तरीके से यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? ये जो है इसकी वैल्यू भी आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को उधर भेज दूँ ऐसे, अगर मैं इस चीज़ को उधर भेज दूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है सर। यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी। अगर मैं दोनों जगह से ए प्लस बी कॉमन ले लूँ तो ये आ जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मूले के भी 2 रूप हैं, इस फॉर्मूले के भी 2 रूप हैं मेरे भाई। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये सारे आपको याद हैं कि नहीं? ये सारे अभी आपको याद होने चाहिए। और अभी वेब वर्जन भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो वेब वर्जन के अंदर अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें आएँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना मेरे भाई, बिकॉज वो स्टार्टिंग के फेज़ में है और अभी मेरा पूरा ध्यान आपके लिए कंटेंट जनरेट करने में है। इन चीज़ों के ऊपर अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कर दिया है कि कई लैपटॉप वाले जो बंदे हैं जो एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सर हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? जो अपना ग्रुप है ना टेलीग्राम का, उसके अंदर हमने पिन कर रखा है, मैंने कमेंट, वेब वर्जन नाम से लिंक भी दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे पहुंच जाओगे। फिर बुक मार्क कर लेना उसको, उस वेबसाइट को बार बार यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये सारे अभी रट लो, अगर रटे नहीं हुए तो वैसे मेरे आने से पहले रटे हुए होने चाहिए। टियर 1 दिया है तो रटे हुए होंगे, ठीक। अब मैं इनको यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। कुछ तो मैं होमवर्क आपको दूंगा कुछ जगह, हमेशा की तरह, ठीक है। चलिए जी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये होमवर्क का भाई। पिटते हिंट दे देता हूं, सिंपली इसका क्यूब करना है, बात बन जाएगी, या फिर वैल्यू पुटिंग भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, हर तरह के क्वेश्चन को टच करूंगा, चाहे वो इजी हो। अगर इजी हो तो उस तरह के कम क्वेश्चन ले लूंगा, डिफिकल्ट है तो उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन ले लूंगा। कुल मिलाकर मुझे कैसे भी करके आपको नंबर दिलाने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप कैसे बन जाओ पता है? आप जैसे घोड़े के वो लगते हैं ना 2, आपने देखा होगा, आप ऐसे बन जाओ। आप कहीं से भी सिंगल क्वेश्चन मत करो, यूट्यूब पर कोई वीडियो मत देखो, मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जो भी आपने यहाँ पर कोर्स ले लिया, ऐसे हो जाओ और सिर्फ उसी कंटेंट को देखो जो मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ के अंदर अपनी वो पीडीएफ और दूसरा मॉक टेस्ट, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। टीसीएस के क्वेश्चन कर लूँ पिनाकल से, किरण कर लूँ, फलानी बुक कर लूँ, धगड़ी बुक कर लूँ, नहीं आपके लिए मेहनत कर चुका हूँ, कोर्स क्यों लिया है वो करनी थी। तो ये नहीं है कि वो बुरी हैं, मैं वहाँ से उठा चुका हूँ क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम के सारे। तो वो मेहनत तो एक टीचर के हिस्से में आती है ना, स्टूडेंट के हिस्से में नहीं आती, वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ इस कंटेंट पर ध्यान और साथ में मॉक्स। चलो जी, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इस क्यूब रूट के अंदर है ये वाला पोर्शन, ये है p+1 का क्यूब और इसके बाहर है क्यूब रूट। इस स्ट्रक्चर को वो बार बार यूज करेगा। ये p+1 का क्यूब है, हमें कैसे दिखेगा अभी आपको आगे दिखने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ p+1 का क्यूब इज इक्वल टू p+1, और p की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 999 + 1 1000, दैट इज ऑप्शन। अब देखो, तो अब की बार हम क्या करेंगे?
अब की बार हम इसके अंदर +1 और -1, +1 और -1। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, इसे खोलोगे तो ये हो जाएगा p+1 का क्यूब। तो हमारे पास क्या हो गया, p+1 का क्यूब -1। इस पैटर्न को रिसेंटली उसने कई एग्जाम्स के अंदर, कई शिफ्ट के अंदर यूज किया है। इजी है ये, बट इसलिए क्यों लेकर आया हूँ, रिसेंटली बहुत बार बार यूज कर रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है। ठीक है, p की वैल्यू क्या है 99। तो मेरे भाई 99 + 100। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या गलती करेंगे वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर 2 जीरो हैं तो कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 -1। तो बच्चे इस एक को भूल जाते हैं, जीरो को याद रखते हैं। वो बोलते हैं 6 जीरो है, 6 जीरो में से 1 घटाऊंगा तो 6 - 1 5, 5 नौके आ जाएंगे ये। लेकिन ये गलत है मेरे भाई, 0 6 हैं, ये 1 का भी है, 1 घटाओगे तो 6 नौके आएंगे। 6 × 9 आएगा, 5 टाइम्स नहीं आएगा। जनरली वो गलती कर बैठते हैं, यहीं से ये टिक कर देते हैं डायरेक्टली। थोड़ा सा काम रहना, नहीं तो घटा में भी गलती कर बैठोगे। नेक्स्ट, फिर से क्या करूँगा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो दिखाऊँ आपको, इसी साल पूछा गया, मैं बोल रहा हूँ ना। फिर उनसे मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया, SSC CHSL 30 मई 2022 शिफ्ट 3। सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी उठा कर लाया हूँ जो उठाने लायक हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को बार बार पूछ रहा था। तो अब आप इसको देखते ही जान गए कि अच्छा ये तो p+1 का क्यूब है। तो इधर हो गया p+1 का क्यूब, उधर हो गया 3 का क्यूब। तो p+1 = 3, p = 2। तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 दूनी 4, 8। दैट इज ऑप्शन ए। तो इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, इसीलिए ये पैटर्न बताया है। अब ये क्वेश्चन देखो, रिकॉग्नाइज करने के यहाँ भर रहे हो ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो m³ - 3m² + 3m, इसके अंदर अगर आप -1 दे दोगे, ये है क्या, ये है m³ - 3m² × 1 + 3m × -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ये m-1, अगर मैं इसको माइनस दे दूं, लेकिन सर आप धक्के से -1 कैसे दोगे किसी चीज़ को माइनस। देखो इसका एक तो तरीका, आप ये वैल्यूज पुट कर दो, लेकिन कल को वो 9 की जगह 19 भी दे सकता है। फिर वैल्यू पुट करने में कितना दुख होएगा, होएगा ना, बड़ी बड़ी वैल्यूज भी दे सकता है। ओके, सिर्फ माइनस थोड़ी दे सकता हूँ, एक कुछ ना कुछ प्लस भी देना पड़ेगा। तो इसको प्लस की ज़रूरत है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको प्लस की ज़रूरत है, इसको माइनस की ज़रूरत है, दोनों गरीबों की मदद हो जाएगी। तो ये बन जाएगा m-1 का क्यूब और वो बन जाएगा n+1 का क्यूब, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो भाई। p³ + 3p², पावर घट रही है और 2 के पास 3 है, पावर घट रही है और 2 के पास 3 है। कई बार ये p को बाहर रख देता है, p को अंदर रखोगे तो p³ और 2 के पास 3 है। ये चीज़ आपको 2 के पास 3 है, देखो कभी 1 दे देगा कभी नहीं देगा, तो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। प्लस वाला है माइनस वाला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा, m = -9, तो -9 - 1 -10 का क्यूब -1000 प्लस n = 8, तो 9 का क्यूब 729, तो माइनस का 271 है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपको दे दिया जाएगा होमवर्क के अंदर, एक बार कर लो अभी इसको तुरंत। नहीं आएगा तो अपनी PPT के एनोटेशन में जाकर देखो, हिंट दे देता हूँ, यहीं पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। ये है क्या, a³ - b³ है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x, ये 2x का क्यूब है, माइनस ये है 3y का क्यूब। a³ - b³, a³ - b³ क्या होता है, ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये दे रखा है इस वाली फॉर्म में, a - b × a² + b², माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस आता है, पता है ना। a³ - b³ है, माइनस वाला है तो प्लस आएगा, प्लस वाला है तो अंदर माइनस आएगा। तो इस फॉर्म में दे रखा है, इनको आगे लिखोगे, कंपेयर करोगे, वैल्यू आ जाएगी, तुरंत निकाल लो। निकल गया तो आगे बढ़ जाना, मैं HW में कर दूंगा, कोई अटकेगा तो वहां पर देख ले। ये देखो डिट्टो, a³ - b³, तुरंत निकाल लो, मैं इसको HW में करवा दूंगा। मैं बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड तरीके से आपकी तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, आपको ये आता है, टाइम वेस्ट नहीं होएगा।
ठीक है, या फिर एनोटेशन में देख लोगे। और एक और बात, बहुत ही जरूरी बात है ये। क्या जरूरी बात है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये क्वेश्चन सबको आता है, बट इसमें भी मैं बता रहा हूँ आधे बंदे फंस जाएंगे टाइम में इसको करने में, कि क्या सर हमें तेज करना है। नहीं रे पगले, आपको कामली करना है। री अटेम्प्ट लेते हैं बंदे। ये यहाँ पर -d है, इसका साइन गलत। इन क्वेश्चंस में कई जगह गलती करने के चांसेस होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं इजी हैं, बट गलती करने के 4 या 5 मौके दे रहे हैं आपको। तो आप कहीं ना कहीं एक जगह फंसे और बेड़ा पार हो गया आपका। री अटेम्प्ट किया और आप पीछे हो गए। कोशिश ये करनी है कि री अटेम्प्ट ना करना पड़े क्वेश्चन। सर अगर एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में री अटेम्प्ट करना पड़ गया, मैं तो गया। अब अगर आपको री अटेम्प्ट करना पड़ गया ना, फिर आपके दिमाग में एक आधी बार ये भी आएगी, भाई दिल छोटा नहीं करना। एक आधी बार अगर आप गिर भी जाओगे तो ठीक, रेस में हिस्सा बढ़िया ले लोगे, जीत जाओगे। बार बार ये आदत नहीं बनानी, तो सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी। पहली बार में उत्तर चाहिए, भले ही 10 सेकंड लेट ले आओ। HW में है, ठीक है भाई। अब की बार क्या, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है, बस a³ + b³। अब की बार इस चीज़ का क्यूब है। यहाँ पर कई बार बच्चे इसका क्यूब रूट करके निकालते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ, अगर इन्होंने ना दे रखा हो तो। यहाँ पर √3 है, तो यहाँ से एक 3 छीन के इसको दे दो, क्योंकि 3√3 है। ये जो है ये √3 का क्यूब होएगा। यहाँ से एक 3 छीन के इसको दोगे तो ये 8 बच जाएगा, जो कि 2 का क्यूब होएगा। लेकिन जब उसने दे रखा है तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। इसका क्यूब है और इसका क्यूब है, तो उसी फॉर्मूले से इक्वेट कर लो। दिस इज अगेन HW। इस क्लास में से बहुत फास्ट निकलने वाले हैं। करो इसको। नेक्स्ट, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई। a³ - b³ a - b, फिर से कंपेयर करोगे, अगेन HW। करो इसको, या फिर ये वाला मैं करा दूं। चलो एक इस HW को हटा देते हैं, ये वाला मैं करा देता हूं। तो ये किस चीज़ का क्यूब है हमें पता है, इसका क्यूब ये है, इसका क्यूब ये है, तो a - b यहाँ पर आ गया। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, मुझे पता है कि ये a है और ये b है ना। a³ - b³ है, तो सबसे पहले यहाँ पर है a², इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे, ऐसे लिखोगे नहीं पूरा, ऐसे मत लिखने लग जाना है ऐसे पूरा का पूरा 25 50x², ऐसे थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है और यहीं से कंपेयर कर लेना है। एग्जाम में आप स्क्रीन पर नहीं लिख पाओगे, लेकिन ऐसे लिख लेना है अलग से, मतलब एक बार ही लिखना है। लिख लेना, एक बार ही लिख लेना है। तो 5 5 25 दूनी 50, तो ये है 50x², a की वैल्यू 50 आ गई। उसके बाद √5 का स्क्वायर, कई बार बच्चे इसको 25 कर देंगे, 5 आएगा, तो 5y², तो c की वैल्यू 5 आ गई। और बीच में पॉजिटिव आएगा, हमेशा बीच का ध्यान रखना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, वो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आ जाएगा 5√10। 5√10, ठीक है। तो a जो कि है 50 + c जो कि है 5, b की वैल्यू है 5√10, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो √10 × √10 10, तो माइनस का 50, तो आंसर विल बी 5। ठीक, एक HW वाला करा दिया है। तो आप देख लो मैंने किस तरीके से लिखा है। हमने आदत डालनी है कि हम दिमाग का ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं, तो धीरे धीरे हम कम लिखने लग जाएंगे। कई बार बच्चे हड़बड़ा के ऐसे पूरी पूरी रकम ही उतारने लग जाते हैं। जब तक उनको स्ट्राइक ना हो ना, वो सोचते हैं कि जब तक मेरे दिमाग में ये नहीं आता ना कैसे करूँ, तब तक रकम तो उतार लूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है। अगर दिमाग में फिलहाल नहीं आ रहा है, पेन को विराम दो, छोड़ दो पेन को, सोचो, सोचने से आएगा। ऐसे फालतू में लिखोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। सोचो कैसे होएगा। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, स्किप कर दो। ठीक है, ये नहीं है कि लिखे जा रहे हैं। अगेन इसी फॉर्मूले को हम तोड़ेंगे, फिर से HW। इस क्लास में HW बहुत हो गई, इजी क्वेश्चन है कई, हालांकि मैं क्लास के बाद इनको सॉल्व करता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो अब की बार क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है, देखो 8 जो है 2 का क्यूब है, तो a की वैल्यू है 2x + y का क्यूब। इसको मैं करने का आसान तरीका बताऊंगा, पहले पैटर्न को पकड़ लो। और ये है 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो 3 × x - y का क्यूब। तो ये जो कंप्लीट है दिस इज a, और ये जो कंप्लीट है दिस इज b, a³ - b³।
तो सबसे पहले क्या होएगा, सबसे पहले यहाँ पर होएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, और आगे होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर उस ऊपर वाले से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर होएगा ए माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दिस, तो देखो 2x माइनस 3x तो माइनस का x है, हाँ जी सर, 2y माइनस माइनस 3y तो प्लस का 5y है, तो चेक वही वाला पैटर्न है। वैसे ये हमेशा यही वाला पैटर्न होएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इसके साथ कंपेयर करना है। मैं इसके शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ए स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर आपको करना है, फिर बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर करना है, फिर ए इंटू बी आपको करना है। तो ये हम मेंटली कर सकते हैं, बट मेंटली फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी और आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं आएगा। एग्जाम में टेक्निकल चीज़ें करना बहुत भारी पड़ जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है। तो मैं यहाँ पर अपनी हवा नहीं बनाऊंगा, हवा में करके आपको लिख कर बता दूंगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो इस 2 को भूल जाओ, एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को जानते हो, हाँ जी सर जानते हैं, तो कर दो उसको, बस इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 गुना कर देना, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 2xy आएगा प्लस 8xy, 2xy आता है ना, उसको मैं 4 गुना कर रहा हूँ, 4 गुना, ध्यान रहे 2 गुना मत कर देना, कई बच्चे गलती कर देते हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं भाई, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 गुना कर दूंगा मैं एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को दिल से याद कर रखा है क्या, -2xy तो -18xy। बस 3 इक्वेशन लिखनी है, वहां पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी, लिखने में फायदा है, मेंटली करने में फायदा नहीं है। उसके बाद इन दोनों की गुणा होगी, तो 2 और 3 को एक बार भूल जाओ, एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, और आगे दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। अब अगर आपको ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो इन सब को जोड़ के आ जाएगा जी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर a माइनस बी वाला है तो यहाँ पर पॉजिटिव होएगा, कभी कभी पॉजिटिव वाला होता है, नेगेटिव वाला होता है, तो आप यहाँ पर साइन बदलना भूल जाते हो, फिर ये माइनस का हो जाएगा। इस गलती को करने वाले बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है। तो 9 और 6 और 4 10 और 9 19, तो 19x स्क्वायर आएगा, तो a की वैल्यू 19 आ गई। ये लिखने में फ़ायदा है, ठीक है। 9 और 4 13 में से 6 गए 7 प्लस 7y स्क्वायर आएगा। मैं इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन ये करने के भी काबिल होने चाहिए, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप ऐसे भी करेंगे। कई बार वो ऐसे क्वेश्चन दे देता, मजबूरी हो जाती है ऐसे करना, आधी तैयारी करा के नहीं भेजूंगा आपको। और यहाँ पर क्या होएगा -10xy, तो इट इज -10xy। ए बी सी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई सर, कर दो। अब किस चीज़ की वेट कर रहे हो, कर दो काम। a प्लस बी माइनस सी, तो यानी कि 19 प्लस 7 माइनस माइनस 10 यानी कि प्लस 10 यानी कि 36। आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक क्लियर। अब यार मैं इसको 1-2 तरीके से और करवाना चाह रहा था, तो मैं क्या करूं, मैं यहीं पर थोड़ा सा कम लिखने की कोशिश करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन भी आपकी नोटबुक पर हो। ये लो, ये सॉल्यूशन भी आपकी नोटबुक पर हो गया, सॉल्यूशन नंबर 1। अब दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कई बार एग्जामिनर हमें ऐसा क्वेश्चन देता है कि हम डायरेक्टली, उसने आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी, तो हम x और y की कुछ वैल्यूज पुट करके यहाँ पर डायरेक्टली वो बना पाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ पॉसिबल है। कई बार वो आपसे पूछता है a प्लस बी प्लस सी, तो आप क्या कर लेते हो, आप उस वक्त x और y दोनों को 1 रख देते हो। कभी कभी इस एक्स वाई वाले पोर्शन को नेगेटिव कर देता है, तो उस वक्त आप x और y में से एक को -1 कर देते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं x को 1 और y को -1, या फिर इससे उल्टा x को -1 y को 1 रख दूं, देखो मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन आता होगा। आप तेज कर दो ना भाई स्पीड को, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना। मैं एक बार में कई लेवल के बंदों को पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों,
टेक्नोलॉजी की मदद से अपने हिसाब से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी में एक काम नहीं हो सकता, क्या? एक बटन नहीं है कि एक्सप्लेन बेटर, स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है। तो मैं एक्सप्लेन बेटर खुद ही करता रहूँगा, आप अपने हिसाब से स्पीड ऊपर नीचे करते रहना, ठीक है? ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। बेसिक करा रहे हो, तेज़ कर दो, स्किप मत करना, खुद का नुकसान करोगे। और भाई नहीं मान रहे तो स्किप भी कर दो, चाहे क्लास ही स्किप कर दो, कोर्स ही स्किप कर दो, अपना करियर ही स्किप कर दो, चाहे क्या है, भुगतोगे आप, आपका परिवार भुगतेगा। चलो फोकस करो, ठीक है? तो x की वैल्यू 1 अगर y की वैल्यू -1 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी, जो हमें चाहिए वही बन जाएगा। तो कई बार वो चीज़ ही ऐसी पूछता है कि यहाँ पर हम बना पा रहे हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं है, उसने चीज़ ही ऐसी पूछी है, ठीक है? रगड़ देते हैं, अगर वो ऐसी पूछ रहा है तो हम क्यों वेट करें? देखो, तो x1 y -1 यहाँ पर रखो, 1 -1 0 खत्म, 1 -1 2। तो यहाँ पर ऐसे सोल्व नहीं करना, जिस सिर्फ ऐसे लिखना, ये नहीं कि 8 से गुणा करने लग जाओ इसको, ठीक है? आगे जस्ट लिखते रहो। y की वैल्यू है जी -1, तो माइनस का 5 -1, तो ये आ गया माइनस का 6 इंटू जो हमें चाहिए वो, इसको पूरा नहीं लिखना, जो हमें चाहिए वो, तभी तो वैल्यू पुट करिए, इसको लिखेंगे तो, ठीक है? तो माइनस से माइनस गया, और 6 के अंदर होता है 2 और 3, 2 चौके 8, 3 ने में 27, जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू है 36, तरीका नंबर 2, ठीक है? अभी तरीका नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए ही चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई तीसरे टाइप के सॉल्यूशन में? मैं पहले क्वेश्चन में ये सारे सिखाऊंगा, आगे हम बेस्ट पॉसिबल वे से क्या करेंगे। आप एक बार क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप एक बार x को 1 रख दो और y को 0 रख दो, इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। कैसे सर? देखो, अगर मैं x को 1 रख दूं और y को 0 रख दूं, तो y दो जगह मौजूद है, x भी दो जगह मौजूद है, एक चीज़ को 0 रखते ही दो टर्म खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ a वाला बचेगा, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहीं पर कर दूं थोड़ी सी जगह, क्योंकि आपको समझाने के लिए दिखाना ज़रूरी है, यहीं पर कर देते हैं। अगर मैं x को 1 और y को 0 रख दूँ तो a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? मैं निकाल लूंगा दूसरी जगह पर। देखो, x को 1 और y को 0, y तो खत्म हो गया, तो 8 प्लस में यहाँ पर y तो खत्म हो चुका है, ये 1 है, तो माइनस का 27 है ना, 8 माइनस का 27 इस इक्वल टू, यहाँ पर y तो खत्म हो चुका है, -1 इंटू आगे है a, ठीक है? तो a की वैल्यू क्या हो गई? तो यहाँ पर माइनस का 19, ये इधर जाएगा, तो a की वैल्यू 19, देखो आ गई a की वैल्यू 19। ऐसे ही b की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप x को 0 y को 1 रख दोगे, सर ये तो लेंदी हो गया, आपको लग रहा है, एक बार ट्राई करोगे तो नहीं लगेगा, थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तो नहीं लगेगा। x को 0 रखते ये दो टर्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा। तो दिमाग में ऐसे सेट करो, x खत्म है y 1 है, x खत्म है y 1 है 8, देखो कितनी छोटी सी जगह में हो जा रहा है, x खत्म है y 1 है, -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 27 इस इक्वल टू x खत्म है y 1 है 5 इंटू में आगे तो b ही बचेगा, हमने पहले इंतजाम ही इसलिए बांधा है कि b बचे, तो यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 5, 5 7 35, तो b की वैल्यू 7 आ गई। क्या यहाँ पर 7 थी पहले b की वैल्यू? जी सर। तो ये बड़ा तामझाम भी नहीं करना पड़ा आपको। कितना लिखना पड़ रहा है मुझे बताओ, बस साइड में एक छोटी कैलकुलेशन करके निकाल ले रहा हूँ। उसके बाद मैं x को 1 और y को 1 रख दूंगा, तो सर फिर तो ये तीनों जिंदा बच जाएंगे, a b c, तो a और b की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं ना भाई, पुट कर देंगे। तो देखो अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर x और y को 1 रखूंगा तो 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8, तो 8 × 8 64। आगे x और y को 1 रखा तो ये तो खत्म ही हो गया, 1 - 1 0, यहाँ पर 5 - 1 4 इक्वल टू 4 इंटू अंदर क्या बचेगा, a + b + c, तो a और b की वैल्यू है 19 + 7 26 + c, ठीक है? तो 4 से अगर मैं इसको काट दूं 16, तो 26 में क्या जोड़ूं कि 16 है, इसका मतलब c की वैल्यू है -10, ठीक है? सब कुछ आ गया, तीनों मेथड बता दिए, क्लियर है? हम कौन सा यूज करेंगे? ये जो सबसे छोटी जगह पर आए, ये वाला। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं
कि हम इस वाली चीज़ को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाऊं, अगले पेज का सॉल्यूशन भी हमने यूज़ नहीं करना पड़ा। ठीक है, देखो अब इसको कैसे करूं। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने खुद बनाया है। क्यों सर, मतलब इस टाइप के मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसने पूछे ही भर भर के, मेरे को बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही पूछ रहा है। पागल हूँ मैं फिर उसके ऊपर टाइम वेस्ट करूँ। देखो उसने ये पूछा है, क्या मैं कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ डेफिनेटली। एक्स और वाई को 1 रख दूंगा तो 1 + 1 2 2a, और अगर y को 1 रख दूंगा तो आगे क्या आ जाएगा, प्लस भी आ जाएगा। इसको माइनस भी चाहिए तो मैं x को रख रहा हूँ 1, y को रख रहा हूँ -1, बन गई बात, खत्म कहानी। ठीक है, तो 2 - 1 1, 1 का क्यूब 1, -1 -2, तो -1 का क्यूब -1, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 - 1 1 - -1, मैं खा यार 0 हो गया, ये क्या कांड हो गया। ठीक है, और आगे जो हमें चाहिए वो हम बना चुके हैं। तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 1 कम 2, जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू है 1, दैट इज ऑप्शन डी। तो जो चीज़ हमें चाहिए उसे भी बार बार नहीं लिखना है, कई बार ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है हमें, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बताओ भाई, तो क्वेश्चन का पैटर्न वही है, a³ + b³, यहाँ पर क्या होएगा, a + b होएगा, आगे क्या होएगा, a² b² -ab होएगा, -ab होएगा। अब की बार अगर फॉर्मूले से कर रहे हो तो -ab, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस वाला है तो आगे ये -ab वाला टर्म है। ठीक है, लेकिन अगर हम वैल्यू पुट करके कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो ये वाली और एक ये आगे वाली। तो आगे वाली a + b + c तो मैं निकाल लूँ x और y को 1 रख के, ये नहीं निकाल पाऊंगा, तो अब की बार मजबूरी में बाकी के 2 मेथड में से एक यूज करना पड़ेगा। एक्चुअल में a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 3a बोल रहा है, वैल्यू पुट करके देख लो, नहीं रख सकते कुछ भी ऐसा, तो निकाल लेते हैं। तो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा, मैं पर्सनली ये वाला करता हूँ। x = 1, y = 0, देखना अभी तुरंत निकाल लेते हैं। तो y को खत्म करना है, 0 का मतलब ऐसे मान लो y तो खत्म है भाई, और x 1 है, तो 1 का क्यूब, y को तो इग्नोर कर दो जैसे है ही नहीं, 1 का क्यूब 1 प्लस y तो है ही नहीं, 2 का क्यूब, और x को भी भूल जाओ, 2 का क्यूब 8, क्योंकि x 1 है, = आगे क्या होएगा, y खत्म है तो 3, और आगे क्या बचेगा, आगे a बचेगा। मैंने इंतजाम ही ऐसा किया है, y को 0 कर दिया तो सिर्फ बचेगा ही a, मुझे पहले ही पता है, मैं अब दोबारा वैल्यू थोड़ी पुट करूंगा। तो यहाँ पर है 9, तो 3 3 9, तो a की वैल्यू 3 आ गई मेरे भाई, a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब मैं करूंगा x = 0, y = 1, x खत्म है और y 1 है, तो 2 का क्यूब 8 प्लस x खत्म है, y 1 है, -1 का क्यूब -1, ध्यान रखना ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे बच्चे। ठीक है, x खत्म है, y 1 है तो y, और आगे बचेगा सिर्फ b, इंतजाम ही ऐसा किया है, तो b = 7। ठीक है, आगे मैं x और y को 1, देखो कितना रिलैक्स है अपना दिमाग, हम लिख थोड़ा सा ज़्यादा रहे हैं बट हमारा दिमाग दूसरे मेथड से भी ज़्यादा ही लिखेंगे। अपना दिमाग रिलैक्स है, दिमाग में कोई टेंशन है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाए, नहीं है। ठीक है, देखो x और y दोनों 1 है तो 1 + 2 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 में से गया 1, 1 का क्यूब 1 = 3 और 1 4 इंटू, आगे बचेगा a + b + c, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 7, तो 10 + c। ठीक है, रगड़ दो काम को, 27 और 1 28, 4 7 28, अगर 10 इधर आया तो c की वैल्यू है -3, तो c = -3, ये 3 वैल्यूज आ गई भाई। 3a यानी कि 9, -b यानी कि -7, -c, अब यहाँ पर कई गलती करेंगे, माइनस माइनस प्लस, आगे है a + b + c, यानी कि 3 + 7 -3, तो ऊपर आ जाएगा जी 6/7, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 9 में से 7 गए 2, 5/7, सॉरी माई मिस्टेक, ऑप्शन सी। होमवर्क नहीं, ऐसे ही करवा देते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। देखो क्योंकि बच्चे कई बार पॉइंट से डरते हैं, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो इस पूरे टर्म में 2 के बाद पॉइंट है। इसकी वजह ऐसे होता है ना कि अगर नीचे मान लो ऐसे है 3.5, तो एक के बाद पॉइंट है तो ऊपर आप
ऐसे 10 लिख रहे होते हो, 2 के बाद पॉइंट है तो आप ऊपर 100 लिख रहे होते हो, तो इसके कारण ऊपर 100 देना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है, हर एक टर्म में 2 के बाद पॉइंट है, तो इन सब के अंदर 2 के बाद पॉइंट है, तो ऊपर 100 देना पड़ेगा, तो पहले ही दे दो। पॉइंट की टेंशन खत्म करने की टेक्निक बता रहा हूँ। अब पॉइंट को भूल जाओ, ऊपर मैं 100 दे चुका हूँ, आगे एज इट इज सोल्व करूंगा। ऊपर ये है भाई ए, ये है बी, तो ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आप इसको भली बात ही जानते हो कि ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मन ही मन में आप जानते हो कि ऊपर ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। तो 100 इंटू ए प्लस बी यानी कि 775 प्लस ये यानी कि 1000 इस इक्वल टू, बस ये मामला था, 50। ठीक, क्लियर है? इज इट क्लियर गाइड्स? कई बंदे यूट्यूब पे ऐसे ही बोलते हैं ना, गाइड्स, हेलो गाइड्स, मतलब जो व्लॉगर हैं या मतलब ऐसे आदत हो जाती है लोगों की। गाइज मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ, चलो देखो। तो नीचे यहाँ पर क्या है भाई, 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी 3 के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी 3 के बाद पॉइंट। तो यहाँ से मैंने ये 3 के बाद पॉइंट वाली चीज़ कॉमन ले ली, उसके कारण ऊपर आ जाएगा 1000। खत्म, पॉइंट खत्म। ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस वाले टर्म से एग्जैक्टली सेम वाला टर्म कटेगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी यानी कि 500। बात को समझो सिर्फ, ठीक है। आगे आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर के। हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो 50 से 50 को काट देंगे, इधर 1 2 3 4 जीरो हैं, तो इधर है 10 की पावर 4, इधर है 10 की पावर के, तो के इज इक्वल टू 4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। दिस इज HW। आप अभी करोगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये देखो, ये मैं करवा देता हूँ, आप एक बार कर लो। HW नहीं, ये ना हो कि कोई बंदा इसमें गड़बड़ मार खाए। तो यहाँ पर क्या है 5.169 का क्यूब, हाँ जी। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर है 4 का क्यूब और यहाँ पर है 0.888 का क्यूब, ठीक है सर, ओके। बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट है और एग्जैक्टली सेम चीज़ें यूज हो रही हैं। उम्मीद है कि आपको दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, मेरे को थोड़ा कम दिख रहा है, ऐसे ब्लर हो रहा है। तो 5.169 एग्जैक्टली डिटो सेम चीज़ है। अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ऊपर है ए क्यूब, आगे बी क्यूब, लेकिन सर ये बी क्या है, बी की वैल्यू है 4 इंटू 0.888। 4 का क्यूब भी है और इसका क्यूब भी है, ये है बी, इसका क्यूब है ना यहाँ पर, और यहाँ पर 4 का क्यूब है, तो बी तो ये दोनों चीज़ें हैं। नीचे क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। और आगे क्या है, आगे है प्लस ए बी, देखो यहाँ से तो बन गया बी, यहाँ से बन गया ए। ऊपर वाले को आप कैसे लिख सकते हो, ऊपर वाले को तो कैसे भी नहीं लिख सकते, उसी ने आपको लिखा है। तो ये कट गया, ए माइनस बी इज द आंसर। तो ए माइनस बी 5.169 माइनस दिस, तो कर दो, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 5 गए 1, और 11 में से 5 गए 6, 4 में से 3 गया 1, 1.617 इक्वल टू 1 प्लस के, तो 1 से 1 कट गया, के इज इक्वल टू 0.617। ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट के स्टार्टिंग वाले टाइप थोड़े से ख़त्म हो गए, बाकी बाद में तो हम और ऑफ कोर्स सारे करते ही रहेंगे। एक ये टाइप और करवा दूँ, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको वो 0 देता है अलग अलग तरीके से। अब मैं इसके अंदर आपको वो तरीके बताऊंगा, कई बार डायरेक्टली दे देता है, कई बार अलग अलग तरीके से देता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। एक तो इक्वेशन को करने का ये तरीका, एक दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, सेकंड मेथड रेसिप्रोकल वाला। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 या -1 है तो उस नंबर का क्यूब जो है -+1 हो जाएगा। +1 है तो -1, प्लस माइनस लिख दिया ना मैंने, गलत लिख दिया, माइनस प्लस, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हो।
जो भी आपको एग्जाम में स्ट्राइक हो जाएगा, इसलिए दोनों बताऊंगा। ए बी से डिवाइड कर दो पूरी उसको, तो यहाँ ए बी से यानी कि ए बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए बाई बी, आगे बच जाएगा बी बाई ए, यहाँ पर बच जाएगा +1, उसको उधर भेजोगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बटे बी क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर ये है तो इसका मतलब ये होएगा ट्रू। तो अब इस बी क्यूब को इधर भेजोगे, इट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब बराबर है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0। डन। अब ये बताओ, देखो तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, यहाँ पर जो ए स्क्वायर है उसका क्यूब कर रखा है, यहाँ पर बी स्क्वायर का क्यूब कर रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, उसने इस चीज़ को 0 बता दिया, देखो इसको इधर ले जाओगे तो 0, तो ऐसे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, तो फिर से दिस इज इक्वल टू 0, खत्म। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब इसका क्यूब इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है कि a6 इक्वल टू -b6। आसान है बट बार बार बता रहा हूँ, ये इधर आएगा, रिपीटेशन करवा रहा हूँ अलग अलग फॉर्म में, तो इसका मतलब ये 0 है, अगेन 0। सेम चीज़, नंबर और उसके रेसिप्रोकल 1 है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, HW में कर लो भाई इसको, किसी को करना है तो सॉल्यूशन भी दे दूंगा। देन अब उसी चीज़ को बताने का अलग तरीका है, ये नहीं है कि आपको एक कंसेप्ट नहीं आता, बट आपको कई बार पता नहीं चलेगा, वही चीज़ है। और भी तरीके हैं इसको बताने के, तो ध्यान रखना। इसको सोल्व करोगे, कई बार खुद क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखेगा नहीं, सोल्व करोगे तो दिख जाएगा। कई बार अलजेब्रा में सबके साथ होता है ऐसा, कई क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। सर्दियों में धुंध होती है तो सबको ही नहीं दिखता है सामने, अलर्ट रह के चलना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे का रास्ता दिख जाता है। कोई अगर आपको ये बोलो मुझे तो दिख रहा है पूरा, बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ ना कुछ रूटने वाला है आपका। ठीक है, देखो तो इसको सॉल्व करें, 1/x + y इज इक्वल टू, इसको इधर सॉल्व करो, x + y बटे में xy, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। इट इम्प्लाइज दैट xy इज इक्वल टू, उधर गया तो x² + y² + 2xy। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, अगर इसको आप उधर भेज दोगे तो x² + y² + xy इज इक्वल टू 0। ये उधर गया तो, हाँ जी सर, तो देख लो ये चीज़ पूछ ली उसने। और ये जो चीज़ है ये 0 है, तो ये पूरा 0। और भी कई तरीके हैं, इसी इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के, इस रिजल्ट को तोड़ मरोड़ के वो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट करना स्टार्ट करता है, इसको तोड़ता मरोड़ता रहता है, एक रिजल्ट बन जाता है, वो दे देता है, फिर आपको उल्टा आना होता है। ऐसे करता है एग्जामिनर। ये बताओ भाई, इसको मैं 2 तरीके से आपको करना बताऊंगा। वैसे करने के तो कई तरीके बताए जा सकते हैं, बट 2 रिलेवेंट होंगे अपने लिए। ठीक है, हवा नहीं मारनी। तो देखो अब ध्यान से, सबसे कम प्रेशर देने वाला दिमाग पे आपको ये निकालना है। 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है Tier 2 में, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो a क्यूब की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इस सारे मामले को उधर भेज दोगे, 1 - 3a² - 9, यही है। इस सारे मामले को उधर भेज दिया। अब 3/a निकालने की कोशिश करो बस। कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर में a ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ से a कॉमन लेकर 1 के नीचे भेजो। यहाँ से a कॉमन लेकर भेजोगे, a² + 3a + 9 इज इक्वल टू 1/a। या फिर ऐसे मान लो a से डिवाइड कर दिया है, हाँ जी सर। अब दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि आपको तो 3a चाहिए। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दो, ये चीज़ इसमें जोड़नी है, तो इससे दिमाग पर कोई जोर ही नहीं पड़ेगा। +3a² + 9a एंड +27, बेस्ट वे है ये। तो 9a से 9a गया, 3a से 3a² गया, 27 और 1 28। दैट्स इट, आंसर इज ऑप्शन सी। सर क्या बाकी क्वेश्चन निकलेंगे इससे? हाँ, इस टाइप के सारे निकलेंगे, टेंशन मत लो। वो सेट करके ही ऐसे देगा, जब वो आपसे कुछ पूछता है तो उसको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो देनी पड़ती है जिससे वो चीज़ निकले। ऐसे थोड़ी कुछ भी पूछ सकता है, आज मैंने कौन से रंग की अंडरवियर पहनी है।
हफ्ता पहनी ही ना हो। चलो देखो जोक से पार्ट, इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में काम आएगा। अगर मैं इसमें से ए कॉमन ले लूँ, चलो मैं एक बार बोर्ड को नीचे करके बताता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कई बार वो इस टर्म को यूज करता है, सिर्फ ये वाला टर्म दे देता है, सेकंड वाला हिस्सा दे देता है, तो हमें ये वाला हिस्सा प्रोवाइड करना होता है ताकि ये पूरा टर्म बन जाए। ठीक है, तो यहां पर वो कई बार क्या करेगा, वो b को 1 रख देगा। अगर उसने b को 1 रख दिया तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये फॉर्मेट आपने देखा होगा। कई बार वो क्या करेगा, b को 3 रख देगा, तो b को 3 रख देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। कुछ देख पा रहे हो? अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, तो यहाँ पर तो मैंने माइनस वाला ले लिया। आपको जस्ट देखना क्या है, यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, बीच में दोनों का प्रोडक्ट होएगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई हो फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ऐसा ही कुछ माहौल क्रिएट हुआ कि नहीं, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 और a का प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर मैं दिस इज इक्वल टू 1 है ना, दिस इज इक्वल टू 1, इस 1 को मैं इधर भेज दे रहा हूं। ठीक है, इस a को, सॉरी, इसको सिर्फ और सिर्फ a माइनस 3 चाहिए, तो दोनों तरफ देना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इस इक्वल टू, यहां पर a को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई ए 1 माइनस 3 बाई ए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 3a को इधर लेकर आओगे, a क्यूब प्लस 3a इस इक्वल टू 1 प्लस 27। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्यों दे रखा भाई साहब ने? ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूं, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से नहीं करके बताऊंगा, एक तरीके से करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं a क्यूब की वैल्यू, ये तरीका बेस्ट, जब तक इससे निकले, इससे नहीं निकलेगा फिर दिमाग लगाएंगे ना, इससे निकलेगा ही। a क्यूब की वैल्यू बता रहा हूँ, तो a क्यूब के अलावा सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो 1 माइनस ए स्क्वायर। अब 1 बाई ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इस इक्वल टू 1। अब यहाँ से a कॉमन लेकर उधर भेजेंगे, या फिर ये बोल दो दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए। इसकी वैल्यू उधर पुट करो भाई, तो ये क्या हो गया, प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, अब निकाल लो, ये कट गया, ये कट गया, आंसर इज 2। ठीक, क्लियर है? ठीक है, ई बताइए, शायद ये CDS का क्वेश्चन है, देखता हूँ बताओगे कि नहीं। स्टार्टिंग में एक पैटर्न करवाया था कि पावर्स घटती हुई दिखें, वो वाला, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 करवाया था कि नहीं, कि 2 3 के दिखें। तो जब भी 2 3 के दिखें और पावर घटती हुई दिखें, हिंट दे रहा हूं, हिंट, और 2 चीजों का क्यूब दिखे, एक और हिंट, x का क्यूब 1 बाई एक्स का क्यूब, एक और 3 का, एक और 3 का, 2 2 3 के, ये तो a प्लस बी के क्यूब में आ रहे हैं, a माइनस बी के क्यूब में आ रहे हैं। अब एनफ हिंट दे दिया, अब इसको सोल्व करता हूं। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो 1 और 2 को, तो क्या बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा इन दोनों का सम, इसका और इसका सम। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो वो बनता है x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अब x के स्क्वायर में से, x के स्क्वायर में 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो एक x कट जाएगा, तो आएगा 3x इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर, x से x कट गया, 3 बाई एक्स। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दूंगा अगर मैं, तो a प्लस बी का क्यूब आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, 4 तो दोनों में कॉमन है ही, 4a क्यूब,
तो 8a³ आ जाएगा, b वाला तो कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले वाली में से दूसरा घटा दूं तो मेरे भाई ये x माइनस 1/x का क्यूब बन जाएगा। तो अब की बार 8b³ आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है सर? हमें निकालना है ये। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट ये वो क्वेश्चन है जो 30 में से एक आएगा, और इसको अब ये नहीं है कि यही आएगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और उसके साथ टाइम भी लगाना पड़ता है। तो टाइम निकालना पड़ता है एग्जाम में। जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनको फास्ट करके उनकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आए तो वहाँ पर उसको टाइम दे पाएँ। तो वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन को करके फिर टाइम देकर और निकल जाते हैं, टेंशन मत लो। घिसड़ पिसड़ के कभी वैल्यू पुट करके कभी कैसे करके बस उसको कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट करके बस कर दो उसको, दैट्स इट। ठीक, तो ये निकालना है मुझे, तो यही निकालूंगा। तो यहां से एक तो ये बात पता चल रही है कि x + 1/x = 2a, और यहां से एक बात पता चल रही है x - 1/x = 2b। क्यूब रूट अगर दोनों साइड लूँ तो यस सर। अगर मैं ऊपर वाले के स्क्वायर में से नीचे वाला स्क्वायर घटा दूँ, ये इसका स्क्वायर 4a² - 4b², तो क्या आएगा? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो a + b के स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटा रहे हो सर आप। a + b के स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाता हूँ तो क्या आता है? 4ab। तो योर आंसर विल बी 4 × a × b, दैट इज 4, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? तो दैट्स इट। अभी इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड अभी भी क्वेश्चन बचे हैं, टेंशन नहीं लेना। स्क्वायर वाले के ऊपर भी बचे हैं, क्यूब वाले के ऊपर भी बचे हैं। एक बच्चा बोल रहा था वो वाले क्वेश्चन रह गए। मेरी टेंशन है, मेरी। आपकी क्या टेंशन है? रोज जो करा रहा हूँ वो कर रहे हो कि नहीं? फिर सिर्फ मैथ से पेपर निकलेगा? नहीं, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश। ठीक है, तो स्टडी प्लान बताया है, मॉक टेस्ट कब देने हैं, कितने देने हैं, नोट्स कैसे करने हैं, QRP कैसे करने हैं, भाई साहब सब कुछ बता दिया है। फिर भी कुछ बच्चे ग्रुप में पूछे रहते हैं क्यों तंग करते हो तुम मुझे, दिल दुखता है ऐसे ऐसे, मतलब कि कब सीखेंगे, कब सुधरेंगे? वीडियोज नहीं देख रहे हैं, चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उधर जाओ, रिक्वेस्ट है, आपका पक्का सिलेक्शन हो सकता है। आपको विश्वास नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने Tier 1 क्लियर किया है ना, अब बातें मान लो। इस सिलेक्शन को इतना मुश्किल बना दिया है लोगों ने, अफवाहें उड़ा उड़ा के, रुपए के चक्कर में। और कुछ मामला नहीं है, रुपए के चक्कर में। फिर क्या आप नहीं आ रहे रुपए के चक्कर में? संतुष्टि, वो करने वाला 10 करोड़ में भी कर ले, 1 करोड़ में भी कर ले, 10 लाख में भी कर ले, ना करने वाले को 100 करोड़ 200 करोड़ में भी ना हुए। ये बात धीरे धीरे अगर बंदा ऑब्जर्व करे तो उसको समझ में आ जाती है कि की टू हैप्पीनेस इज संतुष्टि, नॉट द इनकम। क्योंकि हमेशा कोई ऊपर रहेगा, हमेशा एक चीज में नहीं रहेगा, रुपए में नहीं रहेगा। मान लो कोई ऊपर, अंबानी को मान लो, हेल्थ में रहेगा, ऐसे मोटा है, हेल्थ में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। लाइफ 100% परफेक्ट तो नहीं होती। तो अगर संतुष्टि नहीं हुई तो दुखी हो जाओगे भाई साहब, पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तो इस सिलेक्शन को बहुत रुपए के चक्कर में लोगों ने इतना टफ बना रखा है। मैंने तैयारी ना करके भी जॉब ले रखी है, SSC CGL की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार कई दिनों तक सरफ बना के बेचता था मैं, एक बार था जिंदगी में, धोबी घाट पर जा के सरफ ले लो बेचता था। तब मैंने सिलेक्शन लिया CGL में। क्लैरिटी है, मुझे पता है कहाँ पर फंसना है, कहाँ पर नहीं फंसना। तो मुझे सिर्फ आपको पॉजिटिवली गाइड नहीं करना, जो दुनिया में बाहर जो आपके घर के हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको ऐसे भी तो गाइड करना होता है समाज के गलत एलिमेंट से। जब बच के रहो बेटा, समझ रहे हो? क्योंकि कई बार इस बात को बच्चे इसे ऐसे ले लेते हैं कि एक टीचर है तो दूसरे की बुराई करेगा ही नहीं। आपके पेरेंट्स क्या लोगों की बुराई करते हैं? नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं मेरी जिम्मेवारी मानता हूं मेरे फील्ड के अंदर आपको गाइड करने की कि नहीं बचो, ठीक रास्ते पर चलना और गलत रास्ते को अवॉइड करना, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको ठीक रास्ता भी बताऊंगा और गलत भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कहाँ नहीं जाना है और क्यों नहीं जाना है, ये भी बताऊंगा। भाई साहब तबाही मची पड़ी है। जैसे 3 इडियट में वो बोल रहा था ना कि ब्रो तू पेट के अंदर ही रहे, बाहर तो हाहाकार मचा हुआ है। तो हाहाकार मचा हुआ है, इंटेलिजेंट बनो,
आज इस मार्केट में मान लो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिंदगी में नहीं तो कहीं और कोई और ठग लेगा। ठीक है, तो तुम कर सकते हो, विश्वास रखो, कर लोगे, पढ़ते रहो भाई साहब रोज। मैं बता रहा हूँ, जो स्टडी प्लान बताया है मैंने टीयर 2 बैच, रीजनिंग मैथ दोनों में डलवाया है। अभी मेरे को याद आ गया, मैं बेसिक बैच में डलवा देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो आगे इस वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, लगे रहो प्लीज़, विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं भी करोगे, मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा है, करोगे तो मैं चाह रहा हूँ अपनी जोड़ी खुश हो रिजल्ट आने पर, हम दोनों की जोड़ी के बिना रिजल्ट नहीं आता है। बाकी सब्जेक्ट को भी इज्जत दो, सारे सब्जेक्ट में गाइड करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।